भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने के साथ प्रदेश भर में मध्य से लेकर भारी बारिश हो रही है। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, छतरपुर आदि शहरों में जमकर मानसूनी बारिश का दौर भी जारी हो गया है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में लोगों से अपील है कि बरसाती मौसम में सतर्क रहें। कई जगहों में बारिश के बाद तापमान गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों को जून की भी भीषण गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की बात मानो तो प्रदेश में एक और वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है, जिसके बाद बारिश में तेजी आएगी। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में जबलपुर, चंबल, ग्वालियर, सागर आदि में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के बजट में युवाओं, किसानों और कर्मचारियों और लाडली बहनाओं को पहला बजट पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट कुल 3,65,067 करोड़ रुपए का है। नाबालिग रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने के मामले में फंसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने हाई कोर्ट की शरण ली है। जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। जबलपुर हाई कोर्ट के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, झाबुआ एमपी और मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। सीएम ने कहा अगले 5 वर्षों में दोगुना होगा बजट। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रदेशवासियों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है और कोई पुरानी योजना बंद नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम हर वर्ग के विकास के बेहतर के लिए काम करेंगे। सरकार की आय भी बढ़ी है और खर्च भी कम किया है, इसलिए बजट का आकार भी बढ़ा है और आत्मनिर्भर भी बढ़ी है। सभी विभागों को पर्याप्त धनराशि दी गई है, बल्कि सभी विभागों को चिट्ठी लिखी गई है कि वे राशि खर्च करके इसका अर्थ है कि प्रदेश के आत्मनिर्भर धारा की ओर अगले 5 वर्षों में राज्य का बजट दोगुना हो जाएगा। मध्य प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद में बड़े पैमाने पर योगदान देंगे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल करता है और सरकार रोजगार को अवसर बढ़ाने के आंकड़े बताकर अपना पक्ष रखती है, लेकिन विधानसभा में सवाल जवाब के दौरान सामने आई जानकारी के बाद कांग्रेस को एक बड़ा फिर सरकार पर हमला होने का मौका मिला है। रोजगार को लेकर विधानसभा में सामने आई जानकारी। कल विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, नर्सिंग घोटाले सहित कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा। रोजगार के सवाल पर विधानसभा में जो जानकारी दी उसमें सामने आया है कि प्रदेश में लाखों इंजीनियर और हजारों डॉक्टर बेरोजगार हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब इस मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा है। प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 19 लाख से अधिक है। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले से तेजी बढ़ रहे हैं। आधार केंद्र पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले सामने आया है। रोजाना आधार कार्ड केंद्र पर 4 से 5 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लेकर अपने बच्चों को जन्म तारीख में सुधार करवाने परिचय पहुंच रहे हैं। आधार कार्ड केंद्र प्रभारी ने शासकीय अस्पताल इटारसी में फर्जी नामक प्रमाण पत्र आने की शिकायत की है। मध्य प्रदेश बजट 2024। मध्य प्रदेश में बजट में 16% वृद्धि। महिलाओं, किसानों को बड़ी सौगात। पुलिस विभाग ने होगी 7500 भर्तियां। जाने बजट की बड़ी बातें। बजट 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में 21,444 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81% वृद्धि की गई है और 26,560 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास के बजट में 81% की वृद्धि की गई और 26,560 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,406 करोड़ की राशि दी गई है। सेहंस के लिए 500 करोड़ और प्रदेश में 552 ई बसों का संचालन होगा। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024-25 के लिए 3,65,067 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में 16% वृद्धि की गई है। बजट के बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बजट में सरकार ने पुरानी पेंशन के लिए बड़ी राशि आवंटन की है। वहीं कई घोषणाएं भी की गई हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये स्पर्शी बजट जनता का लिए और जनता को समर्पित है।
स्वास्थ्य चिकित्सा महिलाओं और श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहला स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्प है और बजट 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र में 21,444 करोड़ का प्रावधान किया है। चिकित्सा क्षेत्र को सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच, सिवनी में होंगे संचालित। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने के लिए सरकार प्रयास रहेगी। महिला एवं बाल विकास के बजट में 81% की वृद्धि की गई है। 26,500 करोड़ का प्रावधान किया गया। सीएम लाडली बहना योजना और सीएम लक्ष्मी योजना के लिए सरकार ने 36,560 करोड़ रुपए का मंजूर किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 520 करोड़ का प्रावधान किया है। श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने लाभार्थी जन कल्याण सम्मान योजना के अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान किया है। पर्यटक सुविधाओं के लिए 666 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। यातायात सुगम बनाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 1000 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 8,565 ग्रामों को 19,371 किलोमीटर की लंबाई और 8,410 सड़कों से 12मासी मार्गों से जोड़ा गया है। किसान उद्योग के लिए किए गए हैं बड़े प्रावधान। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है और कृषि का लाभ की व्यवस्था बन रहा है। सिंचाई अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य और वर्ष 2028-29 तक का 1 करोड़ हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं की खुशहाली मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है। किसानों को 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण मिल रहा है। बजट 2024-25 में 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित होंगे। औद्योगिकीकरण में तेज गति से प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। उद्योगों के लिए वर्ष 2024-25 में 4,190 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास और मूलभूत सुविधाओं में विस्तार होगा। नगरीय विकास के लिए वर्ष 2024-25 हेतु 16,744 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पंचायतों का सर्वांगीण विकास करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 27,870 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में छू रहे नई ऊंचाइयों, हर घर पहुंच रहा है शुद्ध पेयजल। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में 19,406 करोड़ का प्रावधान किया है। अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृहों में 660 और 660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण कार्य हो रहा है। 603 सर्किट पारेषण लाइनों पर 2,900 वाट MVA क्षमता के लिए अति उच्च दबाव उपकेंद्र के कार्य प्रभावित हैं। जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में हर नल जल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 10,279 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट की बड़ी बातें। सिंहस्थ के लिए 500 करोड़। प्रदेश में 552 ई रिक्शा बसों का संचालन होगा। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,406 करोड़ की राशि। पुलिस डिपार्टमेंट में कम से कम 7,500 पदों पर भर्तियां। ओकारेश्वर में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में सरकार का विशेष फोकस। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण हुआ। भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साइंस सेंटर भी स्थापना की जाएगी। शासकीय भर्तियों में आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान। गौशालाओं के लिए 250 करोड़ का प्रावधान। दुग्ध उत्पादन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। पशुपालनों के लिए 590 करोड़ का प्रावधान और 300 करोड़। मृदा संरक्षण के लिए प्रदेश में 22 नए ITI खोले जाएंगे। 5,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 3 दर्शन योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान और सीएम राइज स्कूल के लिए 667 करोड़ का प्रावधान। जनजातियों के लिए विकास के लिए 46,806 करोड़ का प्रावधान किया गया है और MSME के लिए 14,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।